वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के उपस्थित हैं। तो दोस्तों, जो लोग इससे पहले का 2 सेट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको इसका 2 सेट मिल जाएगा वहाँ का, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे। तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का समय बहुत नज़दीक है, क्योंकि दिसंबर का लास्ट होने वाला है। यानी कि दिसंबर अब अंतिम है, मात्र आप लोगों के पास जनवरी बचा हुआ है। फरवरी में आप लोगों को 14 फरवरी से एग्जाम है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि एग्जाम का डेट बढ़ भी सकता है। एग्जाम का डेट फिक्स है, आपको 14 तारीख को एग्जाम लेना जरूरी है, लेगा ही लेगा, क्योंकि तब तक आपको इधर बिहार सरकार का कोई एग्जाम भी नहीं है। तो आप लोग को इस बीच में आपको एग्जाम ले ही लिया जाएगा। तो आप लोग पूरा निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए कि इस बार बिहार दरोगा लेना है, क्योंकि इसके बाद अब बिहार दरोगा अभी 2 साल 3 साल तक नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 3 बार बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोग जम करके तैयारी कीजिए, और उसी के लिए हम लोग आज बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के उपस्थित हैं। तो जरूर देखिएगा, आप लोग बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। और एनटीपीसी जो बिहार पुलिस देने वाले हैं वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस सबका सिलेबस सेम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। 2 में क्या है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे कौन संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से? अलेक्जेंडर और थॉमस मुनरो, ये दोनों संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्क्रीन पर सेट कर देते हैं। नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है, यानी कि उत्पन्न होने से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथनोइक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, लैकोलिथ और बैथोलिथ का निर्माण का संबंधित किससे है? इसका संबंधित किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी से। लैकोलिथ और फैकोलिथ यह अग्नेय चट्टान का एक रूप है। अग्नेय चट्टान जब विस्फोट होकर के निकलता है तो कुछ अंदर दब जाता है, उसी में लैकोलिथ फैकोलिथ का उत्पन्न होता है। यह एक ज्वालामुखी का मैग्मा का एक रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने चीन भारत छोड़ो चाइना क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत किया गया है। यह कब की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 2020 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। करेंट अफेयर से रिलेटेड करंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 3वीं अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। 1 में है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप है, और 1, 2 और 4 है। 2 में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप है, और 4 में है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली एक शपथ का प्रारूप है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जिसके लिए किया जाता है यानी दिया जाता है, वह क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। वन सुरक्षा के लिए यह अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। तो अवस्तंभ मूल कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का में। किस में पाया जाता है? तो मक्का में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, 2 समान माप वाले युग्म के संलग्न सवालों में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम युग्मी। क्या हो जाएगा? सम युग्म की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 2 अगस्त 2020 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। यह फार्मूला 1 रेसर है, तो मर्सिडीज के ड्राइवर है ये। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां तथा सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के यह नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, मेथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराक बांध पर बनाए गए हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। अल्पास पर्वत की श्रृंखला कहां पर है? यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हनोई में। कहां पर हुआ है? तो हनोई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का आवास, राष्ट्रपति भवन कमरों वाली एक इमारत है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 340 का। कितने कमरों की इमारत है? 340 कमरे की। अगला क्वेश्चन है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT या पागल बादशाह या रक्त पिपासु बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता है? तो किसका सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर का। बांग्लादेश के साथ मणिपुर का सीमा नहीं पर मिलता है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनहित याचिका से। क्या चीज से? जनहित याचिका से। अगला क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2020 को दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो, तो महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। देखिए नील नदी रहता तो नील नदी होता, लेकिन नील नदी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें जो भी नदी है ये आपको अमेजन नदी हो जाएगा। देखिए एक कांगो नदी है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद कीजिएगा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाले हैं लिम्पोपो नदी, जिसे जैरो नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है इंडिया का माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो या जैरो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी कहां पर है? या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। फरवरी 2020 में PNAS जर्नल में प्रकाशित खोज के अनुसार निम्न में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे प्राणी की खोज की गई जो बिना ऑक्सीजन से जीवित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेल अवीव विश्वविद्यालय, तेल अवीव विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो क्या होता है इसका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लाइकोजेन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2020 से किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना हो गया है राजस्थान का। कहाँ पर है? इंदिरा रसोई योजना है राजस्थान का, जिसमें आपको 8 रुपया में 1 प्लेट भोजन मिलेंगे। कितना? 8 रुपया में 1 प्लेट भोजन मिलेगा। और एक है आपको शिव भोजनालय, शिव भोजनालय कहाँ का है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजनालय है, जिसमें आपको 10 रुपया में 1 प्लेट खाना मिलेगा। तो याद कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार की, जिसमें 8 रुपया में आपको 1 प्लेट भोजन मिलेगा। एक है आपको शिव भोजनालय, जो आपको शिव भोजनालय कहाँ का? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में आपको 10 रुपया में 1 प्लेट भोजन मिलेगा। आपको प्रोजेक्ट प्लेटिना वही कहाँ का है? महाराष्ट्र का योजना है। और महाराष्ट्र के एक और योजना जो महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट चूल्हा परियोजना, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। एक है प्रोजेक्ट शील्ड परियोजना, जो प्रोजेक्ट शील्ड परियोजना है यह दिल्ली का योजना है, जो दिल्ली सरकार के द्वारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य संबंधित है विशिष्टाद्वैतवाद से। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, आम्रवर्षा यानी मैग्नो सावर संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम की एक फसल है। आम्रवर्षा क्या हो जाएगा? आम की फसल है। कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? कोका कोला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन पेम्ब्रेटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन
पेमरेंटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान से होता है? तो बलुआ पत्थर होता है क्या चीज़ से? अवसादी चट्टान से। क्या चीज़ से होता है? बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान से। देखिए अग्नेय चट्टान एक हार्ड यानी कि ये होता है पहाड़ के जैसे होता है, पत्थर के जैसे चट्टान होता है, जो मतलब मैग्मा से यानी कि मैग्मा जो होता है ना ज्वालामुखी, उससे निर्मित होता है यह अग्नेय चट्टान। इसी के टूट फूट जाने के कारण अवसादी जैसा एक परत बन जाता है, वह होता है अवसादी चट्टान। और इस दोनों के टूटने फूटने से जो छोटे छोटे रूप में होता है उसे क्रांतिक चट्टान कहते हैं। अगला है गेहूं एक क्या है? तो गेहूं क्या चीज़ है? एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औषधि है। गेहूं क्या है? गेहूं एक औषधि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती हैं? तो ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाती है वह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हून आक्रमण हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, 458 ईस्वी में। कब हुआ था? 458 ईस्वी में। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर सी को, वेद प्रकाश दुदेजा को, वेद प्रकाश दुदेजा को किया गया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 का ये संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किसमें संबंधित है? तो यह आदि किसमें संबंधित है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए, दृश्य प्रकाश किरण में। किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? दृश्य प्रकाश किरण में। देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा आपको, गा ए प द्रि अल और दी, गामा एक्स पराबैंगनी दीर्घ अवरक्त लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो, और एक होता है भिगब्योर, भिगब्योर। इधर एक केवल तरंगदैर्घ्य दीर्घ रेडियो तरंग हो या लाल तरंग यानी कि लाल हो, लाल रंग का हो, केवल आपको वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य ही ज़्यादा होता है और जो भी होगा सब कम ही होगा। इधर सब चीज़ ज़्यादा होगा, केवल तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति हो, फ्रीक्वेंसी हो, वेग हो, जो भी हो सब इधर ज़्यादा होगा और इधर कम होगा। दीर्घ रेडियो तरंग हो या लाल रंग का हो, तरंगदैर्घ्य अधिक होगा और सब चीज़ जो भी हो, वेग हो, आवृत्ति हो, फ्रीक्वेंसी जो भी हो सब कम ही होगा। तो केवल याद कर लीजिएगा, तरंगदैर्घ्य केवल ज़्यादा होता है, सबको पता होगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और जो भी होता है सब कम ही होता है। तो ये याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृश्य प्रकाश। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध ऑप्शन नंबर लॉन टेनिस से है, डेविस कप लॉन्ग टेनिस से है। अगला क्वेश्चन 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आपको महाराष्ट्र के पुणे में। 107वां कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। देखिए अभी NTPC का जो एग्जाम हो रहा है, आप में करंट अफेयर देखिएगा तो आपको ज़्यादातर करंट अफेयर आपको 2019 का करंट अफेयर है, जो मतलब 20 से पहले, जनवरी से पहले और जनवरी के आसपास, फरवरी मार्च या जनवरी से पहले, नवंबर दिसंबर, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, जनवरी 19 में, 19 का 20 का नहीं 19 का, उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग 19 का करंट अफेयर देख कर जाइएगा। किसका हो जाएगा? तो 108वां क्या था? बेंगलुरु में। 107वां बेंगलुरु में, 108वां पुणे में। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा पुणे। काली क्रांति का संबंधित किससे है? तो काली क्रांति किस चीज से संबंधित है? तो यह कच्चा तेल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खाना पकाने के दौरान जो विटामिन जो नष्ट हो जाती है वो आसानी से, कौन सा विटामिन नष्ट होता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। कैसी है? जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी होता है, बी और सी, बी और सी जल में घुलनशील है। जबकि एडेक, हेडेक नहीं, एडेक, एडेक ADEC, ADE के, एडेक, एडेक क्या है? यह वसा में घुलनशील विटामिन है। जबकि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। क्या चीज़ है? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक, ADE के। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किन
भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से कौन सा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नामित किया है दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, IIT दिल्ली द्वारा विकसित एक अल्प लागत कोविड-19 परीक्षण टेस्ट किट कब लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था आपको उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका आंसर होगा 15 जुलाई 2020 का। क्या हो जाएगा? 15 जुलाई 2020, जो ऑप्शन नंबर कोई एक भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान मिल गया? तो बजट पर बहस करने का जो शक्ति मिला वह मिला ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के तहत। कब? 92 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो यह नाम जाना जाता है पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉलीग्राफ के नाम से। चलिए अगर 45 में क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो सूची 1 में क्या हो, सूची 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। तो 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का ऑप्शन आंसर 2 का क्या 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा और आपका हो जाएगा क्या 3 का 4 हो जाएगा और गांधी जी का यंग इंडिया हो जाएगा। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल और फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो स्थित है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। कहाँ पर है नेलांग घाटी? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 47 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है 2 1 4 3? क्या है 2 1 4 3? 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। तो WTO का हो जाएगा समान व्यापार एवं मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग के लिए निषिद्ध करना, और IMF हो जाएगा भुगतान संतुलन को लिए ठीक करने के लिए वित्त आयोग हो जाएगा। सार्क का हो जाएगा दक्षिण एशिया देशों का बीच, सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ID हो जाएगा आपका निम्न ऋण की स्वीकृति। चलिए निदेशक तत्व क्या है? तो निदेशक तत्व क्या है? तो यह एक अवाध योग्य है। क्या है? एक अवाध योग्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगस्त 2020 को मेम्फिस में संपन्न विश्व गोल्फ चैंपियन 2020 में पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता फेडएक्स सेंट जूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? 49 का आंसर हो जाएगा आपका। 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिन थॉमस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्टिन थॉमस। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाय कार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम बाय कार्बोनेट कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। जो होता है बेकिंग सोडा हो गया खाने वाला सोडा, और जो हो गया आपको धोवन सोडा जो होता है Na2CO3। देखिए खाने वाला सोडा है H लगेगा इसमें, जो क्योंकि खाया जाता है क्या चीज़ से? हाथ से खाते हैं, तो हाथ का यूज होगा हैंड, H। तो NaHCO3। और जो धोवन सोडा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, धोवन सोडा का फॉर्मूला होगा Na2CO3 या TnH2O। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम को आपको व्यवस्थित करना है। तो चौसा का युद्ध, चौसा युद्ध और कनौज युद्ध में कंफ्यूजन रहता है। चौसा का युद्ध 40 नहीं है, 39 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवरा का युद्ध हो जाएगा, फिर चौसा का युद्ध हो जाएगा, फिर कनौज का युद्ध हो जाएगा, फिर सरहिंद का युद्ध होगा। तो यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1532 में
यह 39 में, कन्नौज 40 में और यह 1555 में। तो देवरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। तो चलिए अगला क्वेश्चन होगा, जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकार का कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है। तो यह समिति का गठन किया गया है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर के.एस. रेड्डी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। फ्लोरीन किसका रूप है? कार्बन का है। इसकी खोज किसने किया है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड एस्मेली ने। एस्मेली ने किया है फ्लोरीन का खोज। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा ऑप्शन नंबर बी, गोबी मरुस्थल। कौन सा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थल। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट ने संबंधित निम्न कथन पर विचार करते हुए सही विकल्प को उत्तर देना है आपको। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी में देखिए क्या चीज़ है, यह नासा के बाह्य ग्रह की खोज कार्यक्रम हेतु एक सर्च सैटेलाइट है। इसका निर्माण केपलर मिशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को 400 गुना बड़े क्षेत्र में परगमन विधि द्वारा प्रयोग बाह्य ग्रहों की खोज हेतु किया गया है। इसका प्रक्षेपण 18 अप्रैल 2018 को स्पेस फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया था और इसका खोज सर्वप्रथम द्विधारी यानी कि बाइनरी सिस्टम पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं रखता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन नहीं रखता है? तो आपको शेख अब्दुल जिलानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य से संबंधित नहीं है? तो संघ राज्य से संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1? दामोदर, बराक, सोन, उमिया और गोदावरी, सिनरंगे और महानदी तलचर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत फसल बीमा योजना। तो भारत फसल बीमा योजना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। कब आया था? 1985 में। त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? तो राखी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित वंश और उनकी राजधानी जो दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 2413। 2413। तो चालुक्य का वातापी, होशियाल का द्वार समुद्रम, राष्ट्रकूट का मानखेत और काकतीय का वारंगल। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 1 जुलाई 2020 को किस प्रदेश में किल कोरोना अभियान को चलाया गया? किल कोरोना मतलब मारो कोरोना। तो किल कोरोना कहाँ पर चलाया गया था? तो यह चलाया गया था मध्य प्रदेश में। कहाँ पर चलाया गया था? मध्य प्रदेश में किल कोरोना। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को कमिश्नरी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बायोनिक्स। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी है? स्वच्छ भारत क्रांति यानी पुस्तक का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना, जो लिखा गया है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा। निम्नलिखित में किनके साथ इजराइल की साझेदारी सीमाएं हैं? तो इजराइल की सीमाएं हैं ऑप्शन नंबर ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। यह एक अरब देश है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइकिल चलाना। अगला क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य होता है? तो छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी कार्य में जिसको काम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगन। किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं उसमें अधिक व्यक्ति को लगाना। जैसे कि 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं अंदर से, पहले से 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, फिर भी 2 व्यक्ति उसमें और डाल दिया। अब कितना हो गया? तो 3 व्यक्ति इस काम को 5 दिन में करता था, लेकिन 2 व्यक्ति और जाने से यह काम केवल 6 दिन में हो रहा है। तो क्या हो गया? 2 व्यक्ति जाने से क्या काम में कोई बढ़ोतरी नहीं, थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। तो यही होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी।
अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 69 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, आइसो हाइलैंड बर्फ वर्षा होता है। तो आइसोबार वायुदाब ठीक है, आइसो हाइलाइट ऊर्जा होगा, आइसोबात गहराई होगा। मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाले पायरेथ्रीन प्राप्त होता है, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर एक बीजीय पौधे से। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा एक बीजीय पौधे से। ऋतु प्रवास क्या करते हैं? तो ऋतु प्रवास क्या करते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूटिया। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी सलाहकार होते हैं। सॉलिसिटर जनरल 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कानूनी सलाहकार। भारत और चीन के बीच चीन ने वर्ष में पंचशील संधि को हस्ताक्षर किए थे। तो पंचशील संधि कब हुआ था इंडिया और चाइना के बीच? तो पंचशील संधि हुआ था आपको 1954 ईस्वी में। पंचशील संधि 1954 में। पंजाब क्रिकेट संघ के मुलानपुर अपने नए स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के अंतिम शासक राजा महाराजा यादवी सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। यादवी सिंह किस वर्ष भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था? तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1934 में। चलिए, धातुओं का पराशुद्धिकरण डॉट द्वारा किया जाता है, तो यह क्या था? ऑप्शन नंबर बी जोन मेल्टिंग के द्वारा। जोन मेल्टिंग के द्वारा धातुओं का प्रशुद्धिकरण किया जाता है। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो दीन ए इलाही ऑप्शन नंबर डी 1982 में। इलाही संवत जारी किया था 1983। इलाही संवत जारी किया गया था 1583 में। 13 मार्च 2020 को संपन्न भारत की प्रथम क्रिकेट श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी की खिताब सौराष्ट्र ने किसे पराजित करके यह जीत लिया है? तो रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? सौराष्ट्र ने जीता। यह किसे पराजित किया है? तो यह पराजित किया है आपको बंगाल को। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया है। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुफ्त कानूनी सलाह। गहन पारिस्थितिक यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग क्या है? तो राइट आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर डी अर्निज नेस ने। क्वेश्चन है 25 मार्च 2020 को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ने वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अन्य हिमालय क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम में ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। संविधान सभा ने रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, ये गलत है। परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप क्या होता है? तो यह होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, यानी कि जहां तक न्यूनतम संभव तापमान संभव हो सकता है। तो कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस में होगा। सेल्सियस में -273 डिग्री, -273 डिग्री सेल्सियस में परम शून्य तापमान है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था। चलिए, मैथ का क्वेश्चन है, देखिए आंसर हम बता रहे हैं। 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और मयूर सिंहासन तख्त तौस बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह मुहम्मद शाह रंगीला था। इसी के समय में नादिर शाह ने ईरान का नेपोलियन इसे तख्त तौस को जीतकर लेके चले गए थे। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रेलवे स्लीपर में। कहाँ पर होता है? रेलवे को जो स्लीपर यानी पटरी बिछाने से नीचे में जो पटरी इस तरह से पटरी का लाइन सीधा गया रहता है, बीच बीच में रहता है, पहले रहता था, अभी एक संख्या में आपको 88 नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो 89 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या था? दिए गए समुच्चयों को प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो सही सूची ऑप्शन नंबर सी है। मनोस्वास्थ्य संस्थान तंत्रिका विज्ञान कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में है 1 का 3 2 4 5 3 2 4 5 हो जाएगा। 3 2
4 और 5, यानी कि केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन मुंबई में हो जाएगा या बंगलुरु में हो जाएगा। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान मुंबई में हो जाएगा। और राष्ट्रीय मनो स्वास्थ्य हो जाएगा आपका कहाँ पर, वाराणसी में हो जाएगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है, तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म से। 10 अंकों की एक संख्या है, इतना है, इसमें 88 विभाज्य होगा तो x + y का मान क्या होगा, 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। नोस्का पिन किससे संबंधित है, तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका, 92 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोस्ता या पॉपी से। निम्नलिखित में से जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था, तो राइट आंसर होगा 93 का ऑप्शन नंबर सी, मगध। कौन सा भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो कौन सा भूमि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। घुमुरा का लोक नृत्य है, तो डॉट डॉट है, घुमुरा कहाँ का लोक नृत्य है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा का। 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 98 का आंसर होगा सिंधु नदी तट में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु नदी के क्रम का में सी में क्या है, झेलम, तब चिनाब, तब रावी और तब सतलज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। और निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है, तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भावनगर, गुजरात में है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाए हैं, जो कि आपको यह रहमान सर के बुक हैं, जो आपको विद्यासागर पब्लिकेशन से प्रकाशन हुए हैं। तो आप लोग जरूर देखे होंगे और देखे हैं। वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।